सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज पुनः देश और समाज के वर्तमान हालात, संभावित परिस्थितियां, इन सब मुद्दों पर अपने आत्ममंथन से कुछ निकले निष्कर्षों की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए रूबरू हो रहा हूं। सम्मानित साथियों, वर्तमान में यूजीसी यह एक इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश के सामने खड़ा हो गया है, जिसने पूरे देश को, समाज को और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को अंदर ही अंदर झकझोरने का काम किया है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मंडल कमीशन के विरोध में मंडल का जवाब कमंडल से देते हुए हिंदू समाज में एकता की नींव डाली थी। देश में उस दौरान आप सबको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने अपनी रथ यात्रा भी निकाली थी, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन चला था। उस दौरान श्री राम शिला पूजन के कार्यक्रम हुए थे। जगह जगह जो है, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, मंदिरों मंदिरों में अभियान चला करके एक प्रकार से मंडल कमीशन के मुद्दे पर कमंडल हावी हुआ था, हिंदुत्व प्रभावी हुआ था। और लोगों ने माना कि उस समय की सरकार ने अपने आप को सत्ता में स्थापित रखने के लिए मंडल कमीशन का झुनझुना बजाया है। आगे उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के राह पर लगातार आगे बढ़ती गई और यह पार्टी जिस हिंदुत्व के एजेंडे से 2 सांसदों वाली पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, पिछले चुनाव में तो 300 पार था, इस बार 240 पर किन्हीं कारणों से रह गया। उस विषय पे हम नहीं जाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व की शान बने, पहचान बने। इन्हें लोगों ने युग दृष्टा, युग पुरुष, सनातन का सच्चा राष्ट्रवाहक, ध्वजवाहक, राष्ट्रनायक और न जाने किन किन उपाधियों से अलंकृत किया। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी एजेंडे का जवाब हमारी विपक्षी पार्टियों में समाजवादी पार्टी,
कांग्रेस और अन्य पार्टियां जातिवादी एजेंडे को आगे करके हिंदुत्व के धार को कमजोर करने की कोशिश करती रही और भारतीय जनता पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी पर को पीछे से समर्थन देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदुत्ववादी संगठन उसके एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन इधर पता नहीं क्या हो गया हमारी सरकार को। मैं फिर से यह बात कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा दुश्मन जिसे हम दुश्मन की संज्ञा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गया और उसने कुछ इस तरीके से, यह बात मैंने पहले भी कहा था, जो रामायण का प्रारंभ है कि राजा प्रताप भानु को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए एक साधु, कपटी साधु ने किस तरीके से उनके साथ छल किया था। कोई कपटी साधु भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गया, सरकार में प्रवेश कर गया और मैं वह नाम के रूप में अगर सामने जो दिखता है वह बिकता है का सिद्धांत है, वह व्यक्ति कहीं न कहीं मैं धर्मेंद्र प्रधान को मानता हूं। आज यूजीसी के मुद्दे पर जिस हम जातिवाद के खिलाफ, हम हिंदुत्ववाद की बात करते थे, आज वही सामने आ गया है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अब देखिए मैं नाम लेकर के कहना चाहता हूं क्योंकि देखिए सत्ता के शीर्ष पर प्रधानमंत्री जी आप हैं, सब कुछ के आप जिम्मेदार हैं और उस नाते हम आपसे यह बात कहना चाहते हैं कि आपने इस मुद्दे पर और आपके पार्टी में बैठे हुए लोग इस तरीके से एकदम साइलेंट मोड में आ गए हैं कि कोई बोल नहीं रहा है। खास तौर पे अब जातीयता की अगर बात करें तो इस वर्ग के भी तमाम सांसद, नेता, बड़े बड़े नेता सारे के सारे साइलेंट हैं, स्तब्ध है पूरा देश। आखिर हो क्या रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं? आज हम यह बात जो आप सभी से कहना चाहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आज तक पर यूजीसी के बाद के सर्वों पर जो आज तक ने सर्वे कराया, उसमें यह माना गया कि इस कानून का दुरुपयोग होने की संभावना ज़्यादा है। और विशेष बात यह है कि इसमें ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोगों ने भी यह माना है कि नहीं, इसके दुरुपयोग की संभावना अधिक है। लोगों ने इस बात को माना है कि यह जातिवाद को बढ़ावा देने का वाला कानून बनेगा, इससे समाज में अराजकता बढ़ने की संभावनाएं हैं, आपस में मतभेद होने की संभावनाएं हैं। हम विचार करिए, आज हमारा आराध्य संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश भर में अपने संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहा है। नारे लग रहे हैं, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ऐसे ही समय में इस प्रकार का एजेंडा लाना जो सनातन समाज को झकझोरने का काम करने जा रहा है, मोदी जी, यह ठीक नहीं है। विचार करिए, आप करोड़ों करोड़ों लोगों के विश्वास के केंद्र बिंदु हैं। पूरा सनातन धर्म के अनुयायी आपकी तरफ देख रहे हैं। हम मान लेते हैं कि कहीं कोई घटना हो गई होगी जिस कारण यूजीसी का यह ड्राफ्ट लाया गया होगा, लेकिन एक बात बताइए, हमारा संविधान भी कहता है
कि हम अपराधी को भी हर तरह से अवसर देते हैं कि वह अपने आप को निरपराध साबित कर सके। ये क्या मतलब हुआ कि किसी एक बच्चे को खुश करने के लिए आप उस बच्चे को थप्पड़ मारने जा रहे हैं जिस बच्चे ने गलती ही नहीं किया? ये क्या मतलब हुआ कि फूलों की क्यारी में तमाम पौधे लगे हुए हैं और उनमें अगर कोई एक पौधा छोटा रह गया, बाकी पौधे आगे निकल गए, तो आप बाकी पौधों को ऊपर से आप काट दें? मोदी जी, विचार करिए। आज हमारा समाज, हमारा सनातन एकता और बंधुत्व की डोर में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में यह जातीयता का खेल आखिर क्या आपके मन में चल रहा है? लेकिन ये ध्यान रखिए, आप जो है, अगर जवाहरलाल नेहरू जी को धारा 370 के पाप का अपराधी माना जाता है, 35 से धारा 370 कश्मीर के मुद्दे पर बीपी सिंह की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री थे, उस दौरान कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए सरकार को दोषी माना जाता है। हम पीओके एक अलग राज्य बन गया, एक अलग देश के रूप में वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पीओके है, उसके लिए अगर हम कांग्रेस को दोषी मानते हैं अनेकों मुद्दों पर, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी के, तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर आपको ये समाज दोषी मानेगा। अभी भी वक्त है, बचा लीजिए अपने सनातन को, नहीं तो आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। आप हमारे राष्ट्र नायक हैं, आपके प्रति आस्था और विश्वास को हम लोगों को जो है चोट पहुंच रही है, कष्ट की अनुभूति हो रही है। ऐसा न हो कि बरसों बरसों की तपस्या अब खंडित हो जाए। आज तमाम वह लोग, बहन मायावती जी का भी बयान आया, लेकिन मैं मायावती जी को भी यह कहना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी ने एक समय नारा लगवाया था, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन सभी लोगों का चाल चरित्र और चेहरा जातिवादी है। इन स्थितियों में मैं अपने सवर्ण समाज के लोगों से अनुरोध करता हूं, धैर्य रखें। अभी राजनीतिक विकल्प पर चर्चा मत करिए, संगठित रहिए, लोगों को संगठित करिए, और खास तौर पर हम अपने उस एजेंडे से नहीं हट सकते हैं। भले ही ये देश किसी नेता का नहीं, किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इस देश की आजादी के लिए हमारे पुरखों का बलिदान है। आज वह स्वर्ग से हम सबको पुकार रहे हैं कि मेरे सनातनी बंधुओं, मेरे राष्ट्रवादी साथियों, मेरे सच्चे देशभक्तों, यह परीक्षा का समय है। परीक्षा देनी है, समय का इंतजार करो। मैं तो यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सारी स्थितियां अनुकूल हो जाए। जो प्रतिकूल हो गई है, आज विचार करिए, हमारे देश का 2 लाख से ज़्यादा हर साल
बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर विदेशों में जा रहे हैं। आज जहां समग्र समाज को एक साथ आगे बढ़ाने का समय आया तो आप भी जाति जाति खेल गए। इन स्थितियों और हालातों में हम अनुरोध करेंगे अपने देश के हुक्मरानों से, बीच का रास्ता निकालो, इस स्थिति को नियंत्रित करो, अन्यथा देश जल उठेगा। और इस बार लोगों के मन पर, दिल पर चोट आपने किया है, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों के भविष्य जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा ही आपको लगता है तो हम खुले रूप में आपसे कहना चाहते हैं कि आप अलग विश्वविद्यालय बनाइए जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ें, अलग कॉलेजेस बनाइए, अलग स्कूल बनाइए, उनको पढ़ाने वाले सामान्य वर्ग के हों, उसमें पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के हों। पूरी तरह से छांट दीजिए, अलग कर दीजिए। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम आपको शीश नवा के प्रणाम करते हैं। आप इस व्यवस्था को चालू कराइए, हर जगह सामान्य वर्ग को टोटली अलग कर दीजिए, उसको ज़्यादा काम दीजिए। कल कारखानों में अगर मजदूर के रूप में काम कर रहा है तो उसको जो है ज़्यादा आप काम दीजिए। हर चीज़ में आप ज़्यादा काम दीजिए और वो बेहतर काम करके आपको दे देगा। अगर आपकी मंशा यही है कि कुछ एक पार्टियों पहले धर्म के नाम पर सनातन को संगठित किया, अब जब आपने देखा कि धर्म का एजेंडा ज़्यादा नहीं चल रहा है तो आप इस रूप में आ रहे हैं कि जाति के एजेंडे में चलो प्रवेश करो। जो ये पीडीए और ये अन्य रूपों में एक नए गठजोड़ की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उसको ध्वस्त करने के लिए सवर्ण समाज को बलि चढ़ाने का आपका एजेंडा चल रहा है, तो यह एजेंडा ठीक नहीं है। विचार करें और इस समस्या का निदान करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।